हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जहां से हमने ब्लॉग को ख़त्म किया था वहीं से फिर से शुरू कर दिया था। तो कपड़े तो हमारे भीग चुके थे। उसके बाद में थोड़े से कपड़े हमने बगिया में ही फैला दिए हैं सूखने के लिए, और जो बच गए थे वो हम घर पर ले आए हैं, यहाँ पर फैला देते हैं। और कुछ तो आरोही के भी कपड़े थे, तो हमने कहा चलो ये वाले सारे कपड़े जो हैं घर पर ही फैला देंगे। और अभी थोड़ी बहुत धूप भी है, इतनी ज़्यादा नहीं गई है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था कपड़े खींचने में, काफ़ी टाइम हमको लग गया था। और कपड़े फैलाने के बाद आ चुके हैं घर पर। तो आज हमारे यहाँ मेहमान भी आए हैं। तो आज हमारी दीदी जी आई हैं, जो कि ननद जी, तो उनके बच्चे आ चुके हैं और दीदी भी आ रही हैं। तो हमने कहा पहले चाय नाश्ता करा देते हैं, तो पानी हमने दे दिया है और उसके बाद में नमकीन और गुजिया दे देते हैं। होली के दिन है तो नमकीन गुजिया तो अभी चल ही रही हैं। तो हमने कहा चलो पहले नमकीन गुजिया दे देते हैं खाने के लिए, और तब तक हम चाय बना लेंगे। और पैर भी हमने छू लिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग मांझ लोग होते हैं उनके पैर छुए जाते हैं। तो ये दीदी के बच्चे हैं दोनों, तो हमने कहा चलो पैर छू लेते हैं, उसके बाद में ही चाय बनाएंगे। तो यहाँ पर बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कितना टाइम लगेगा दीदी को आने में, कहाँ तक पहुँची हैं, तो वही सारी बातें कर रहे थे। और इधर सारे लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी जेठानी जी की बिटिया कपड़े दिखाने के लिए आई थी, तो वही सारे लोग कपड़े देख रहे हैं। तो ये कपड़े लेकर आई हैं शादी के लिए, और मेहमान तो आने ही लगे हैं। तो हमारे यहाँ भी मेहमान आ गए हैं और इनके दीदी के यहाँ भी मेहमान आ चुके हैं। और आरोही भी उठ गई थी। तो आरोही के पैरों में इन दिनों में दर्द हो रहा है, तो तेल भी लगा देते हैं। फिर भी जब तक तेल लगाते हैं तब तक ही असर रहता है। उसके बाद में फिर से बोलने लगती है कि मम्मा पैर दर्द कर रहे हैं। तो वही जिद कर रही थी कि मम्मा गोद में लो, तो हमने कहा चलो गोद में ले लेते हैं। और इधर उसके बाद में जो कपड़े आज हमने धुले थे वो सारे कपड़े हमारे सूख गए थे, तो बगिया से भी लेकर आ गए कपड़े। और पीछे वाले घर में पड़े थे वो भी सारे कपड़े हम ले आए हैं। तो इनको सारे कपड़ों को घड़ी करके रख देते हैं। तो कुछ तो पुराने कपड़े थे जो डेली में पहनते हैं, और कुछ तो नए कपड़े थे। तो सारे कपड़े हम अलग अलग करके रख देते हैं। और डेली के ज़्यादा कपड़े थे, क्योंकि आरोही के पापा ने इतने दिन तक हम वहाँ पर रहे मायके में, तब तक कपड़े कोई भी कपड़े नहीं धुले। जो भी कपड़े हम धुल कर गए थे वही सारे कपड़े पहनते रहे, और सारे कपड़े यहीं पर कमरे में ही डालते रहे। तो वही सारे कपड़े आज हमने धुले हैं, और नए कपड़े भी धुल दिए हैं। तो कुछ तो हमारे भी कपड़े थे, आरोही के भी, तीनों लोगों के कपड़े थे। तो वही सारे कपड़े हम घड़ी कर करके रख रहे हैं। और आरोही भी साथ में अपने कपड़े घड़ी करके रख रही हैं। तो कहा मम्मा हम अपने कपड़े घड़ी करके रख देंगे। तो हमने कहा चलो तुम अपने कर दो, और हम ये वाले कपड़े सारे घड़ी करके रख देते हैं। तो स्वेटर भी थे, और आज ही हम ये सारे कपड़े घड़ी करके और आज ही इनको बक्स में रख देंगे, क्योंकि बाहर हम कपड़े नहीं रखते हैं। बहुत सारे चूहे हैं, तो चूहे कपड़े भी काट देते हैं। तो अभी हम घड़ी कर रहे हैं, और शाम को जब भी हमको टाइम मिलेगा तभी हम बक्स को खोलकर तुरंत से ही सारे कपड़े रख देंगे। और ज़रा सा भी अगर बाहर कपड़े छोड़ दो तो चूहे सारे कपड़े ख़राब कर डालते हैं खुतर खुतर कर। तो वही हमको सारे कपड़े बक्स में ही रखने पड़ते हैं। तो इसी वजह से बहुत ही दिक्कत हो जाती है बक्स को बार बार खोलने में। और लमसम 2-3 बार तो हमारा दिन में बक्स खुलता ही है। कुछ भी निकालना होता है तो सारी चीज़ें हमारी बक्स में ही रखी रहती हैं। तो वही छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादातर रखी रहती हैं, तो बक्स को ही खोलना पड़ता है। और इधर आप सभी से हम मिल रहे हैं सुबह के टाइम। तो चूल्हे की पुताई हमने कर दी है, तो अच्छे से हमने आज की है चूल्हे की पुताई भी, और साफ़ सफाई भी की है, क्योंकि बहुत ही गंदी हो गई थी रसोई हमारी। और यहाँ पर है ना कि जब हम चले गए तो बहुत ही कम ही खाना बना है हमारी रसोई में, ऐसे ही सब्जी वब्जी बन गई है, और बाकी का तो इन लोगों ने गैस पर ही खाना बनाया है। और काम भी बहुत सारे हो जाते हैं, काम की वजह से ही गैस पर ही बना लिया था। अकेले ही हमारी ननद जी रह गई थी, तो वही जल्दी की वजह से गैस पर ही सारा काम हुआ है। यहाँ पर बहुत ही कम ही हुआ है। और चूल्हे की पुताई होने के बाद यहाँ का हमने घर में झाड़ू भी लगा दिया है, और उसके बाद में नहा धो चुके हैं। और इधर सारे लोग पी रहे हैं चाय। तो दीदी हैं, दीदी के बच्चे हैं सारे, और बुआ भी पी रही हैं, और साथ में आरोही भी खटिया पर ही बैठ गई हैं कि मम्मा हम यहीं पर पियेंगे चाय। और इधर कुर्सी पर बैठी हुई हैं हमारी ननद जी। तो सारे लोग हैं, और है ना कि कोई अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। घर में खूब चहल पहल भी रहती है। तो जब तक हमारे यहाँ शादी है तब तक तो खूब चहल पहल अब रहेगी। बहुत सारे मेहमान भी आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो आ चुके हैं मेहमान, और थोड़े बहुत दीदी के यहाँ भी आ चुके हैं मेहमान, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आए हैं। बस खास ही पहले से आ पाते हैं मेहमान, और जो भी अपने दूर के थोड़े से होते हैं रिश्तेदार वो बाद को ही आ पाते हैं, इतनी जल्दी से नहीं आ पाते हैं। तो हमारी दीदी तो आ गई हैं, और 3 बच्चे इनके आए हैं, तो इनके 4 बच्चे हैं। और इनके जो पति हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, पिछले साल ही ख़त्म
ख़त्म हो गए थे। जब हमारे देवर जी की शादी थी उससे पहले ही ख़त्म हो चुके थे, 15 दिन पहले से ही। तो इसी वजह से हमारे यहाँ जो शादी हमारे देवर जी की हुई थी वो इतनी धूमधाम से नहीं की गई थी, बस ऐसे ही काम चलाया गया था कि शादी हो जाए। और अच्छा भी नहीं लगता है ये सारे काम करते हुए, तो बहुत ही पिछले साल दुख हुआ था कि शादी भी है और हमारे यहाँ हमारे जो नंदोई जी थे वो भी ख़त्म हो गए थे। तो दीदी भी बहुत ही परेशान ही रहती हैं, लेकिन ज़िंदगी है, जीनी तो है ही। तो इसी वजह से हमारे देवर जी गए थे अभी होली के बाद, तो इनको बुला कर ले आए हैं दीदी, और 3 बच्चे आए हैं। और जो बड़ा वाला लड़का है वो नहीं आया है, वो घर पर ही रुक गया है। और चाय नाश्ता करने के बाद आ चुके हैं अपनी कच्ची रसोई में, तो अब बना लेते हैं खाना। और आज सब्जी में बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी, और दाल भी बनाएंगे। तो दाल बना लेंगे गैस पर, दाल और चावल गैस पर हो जाएंगे, और रोटी और सब्जी यहाँ पर बना लेंगे, क्योंकि आरोही के पापा को है ना कि गैस की रोटी अच्छी नहीं लगती है। तो हमने कहा चलो चूल्हे पर ही बना लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपका कलर थोड़ा सा सांवला हो गया है मायके में, तो ये तो बात सही है दीदी जी, थोड़ा सा कलर हमको भी डाउन लग रहा है। और आरोही का कलर थोड़ा सा खिल गया है, क्योंकि आरोही वहाँ पर साफ़ हो गई है, वहाँ पर कम ही इसको घूमने को मिला है, तो आरोही थोड़ी सी गोरी हो गई है। और हमारा थोड़ा सा कलर सांवला हो गया है, क्योंकि हमको थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ा, बगिया गिया को भी, और ज़्यादातर घर में कम ही रुक पाए हैं, बाहर ही ज़्यादातर रुके हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा कलर हमारा डाउन हो गया है। तो एक दीदी जी ने कमेंट किया था कि यही सारी रीति रिवाजें हमारे यहाँ भी शादी में होती हैं, आप कहाँ से हो, कहाँ की रहने वाली हो? तो मैं यूपी हरदोई ज़िले से हूँ, और हमारे यहाँ यही सारी रीति रिवाजें होती हैं। और जो भी रीति रिवाजें आगे होंगी वो भी आप सभी के साथ में हम शेयर करेंगे। और उसके बाद में हम बैठ गए हैं सिलाई करने के लिए। तो घर के सारे काम हमारे हो चुके हैं, और आज बहुत ही जल्दी से ही सारे काम हमने किए हैं। और उसके बाद में बस तुरंत से ही हम बैठ गए हैं सिलाई करने के लिए। तो ये एक हमको ब्लाउज सिलना था, और अभी एक और भी सिलना है, वो हम अपना सिलेंगे। तो हमने कहा आज ये वाला ब्लाउज सिल लेते हैं, उसके बाद में ही कल अपना सिलेंगे। तो थोड़ा सा बन गया है, थोड़ा सा अभी बाकी भी रह गया, तो आज हमको इसको पूरा करना है। और जो भी काम रह जाएगा वो हम करेंगे शाम को। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, दिन में तो बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं मिलती है। पहले होली की तैयारियों में लगे थे, तो होली तो हो गई है, और अब तुरंत से ही लग गए हैं शादी की तैयारियों में। तो अभी साफ़ सफाई भी करनी है थोड़ी बहुत, और लिपाई पुताई भी करनी है, तो वो भी काम अभी करना है। तो हमने कहा आज पहले ब्लाउज सिल लेते हैं, उसके बाद में ही लिपाई पुताई करेंगे। तो थोड़ा सा ही बाकी रह गया है, और थोड़ा सा जो भी काम रह जाएगा वो हम करेंगे शाम को, इतने टाइम नहीं कर पाएंगे। और शाम का खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। तो इधर हम मशीन से उठ गए थे, और अभी मशीन हमारी वहीं पर रखी हुई है, क्योंकि उस साइड में रखी थी मशीन, तो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने इस साइड में रख ली थी। और अभी थोड़ी सी सिलाई हम शाम को ही करेंगे। तो हमने फिर सिलाई मशीन से उठ गए थे, और उसके बाद में हम इधर आ गए हैं कपड़े घड़ी करने के लिए। तो उस दिन हम जब आए थे तब हमने ऐसे ही कपड़े रख दिए थे, लेकिन सही से नहीं रख पाए थे। तो हमने कहा चलो आज पहले इनको कपड़ों को सही से रख देते हैं। और जो गर्म वाले कपड़े हैं उनको रख रहे हैं साइड में, और जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वही सारे कपड़े रखेंगे। और आरोही के कपड़े हमने बचा दिए थे गर्म वाले, क्योंकि थोड़ी बहुत ठंडी पड़ रही थी, तो इसी वजह से हमने कहा अभी पहनने की ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन अब ठंडी नहीं पड़ रही है, तो वो भी कपड़े हम आरोही के भी कपड़े रख देंगे। तो बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे आरोही के, बहुत सारे अभी गर्म कपड़े इसमें थे। और आरोही भी तब तक आ चुकी थी। तो आरोही ये है ना कि अपने कपड़े घड़ी करने में बहुत ही आगे हैं। तो वही ये बोल रही थी कि मम्मा हम अपने कपड़े घड़ी करेंगे और तुम अपने करो। तो हमने कहा ठीक है करो, जल्दी से हो जाएगा। और जो भी हमारे गर्मी वाले कपड़े हैं वही सारे कपड़े इसमें रखेंगे, और बाकी के सारे कपड़े हम बाहर निकाल देंगे, वो भी सेट करके कहीं पर रख देंगे। तो कहीं पर और तो जगह ही नहीं है, नहीं तो बाकस में ही रखेंगे। तो हमने कहा ये जगह भी खाली हो जाएगी।
और ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर रखते हुए भी नहीं बनता है, इधर से उधर फैलते रहते हैं कपड़े। तो सारे कपड़े हमने घर ही करके रख दिए हैं। और उसके बाद में आप सभी को हम दिखा रहे हैं कि हमारी पायल टूट गई है, तो इनको भी लेना है। तो देखते हैं कब तक हम ले पाएंगे। और शादी का घर है तो हमने इनसे बोला भी था कि पायल हमारी दिलवा दो। और ये पायल हमारी चांदी की थी और दोनों पायल हमारी टूट चुकी हैं, बिल्कुल टूट गई हैं। तो बहुत दिनों की ये हो चुकी थी, 3-4 साल हो गए हैं इनको हमको पहनते पहनते। तो अब ये टूट गई हैं और ये बिल्कुल अलग हो गई है। और अभी उसमें एक जुड़ी हुई है, वो हमने अलग नहीं की है। और दोनों पायल हमारी बेकार हो गई हैं, तो इनको भी लेना है। तो किसी दिन जब भी इनको फुर्सत मिलेगी तब ये जाएंगे लिवाने के लिए हमको पायल। और घर के काम करने के बाद इधर आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। कोई तो बाल बांध रहा है तो कोई बातें कर रहा है। और इधर हमारे कपड़े भी सूख रहे थे, तो हमने कहा कपड़े भी ले लेते हैं और उसके बाद में ही चलते हैं घर को। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि होली में पहले रंग सास ननद और जेठानी जी के लगाया करो, इससे है ना कि पति की लंबी उम्र होती है। तो दीदी जी ये बात हमको नहीं पता थी, लेकिन आगे से हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन इस बार होली पर हम अपने मायके में थे, तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, ना तो सास ना तो ननद। तो जो भी हमारे मायके के लोग थे उन्हीं के हमने रंग लगाया था। और आगे से अब ध्यान रखेंगे। और ये बात हमको पता भी नहीं थी, तो आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये भी पूछ रही थी कि आप रिकॉर्डिंग कैसे करती हो, तो हम रिकॉर्डिंग अभी फ़ोन से ही करते हैं। अभी भी हमने माइक नहीं ले पाया है, तो सिर्फ फ़ोन से ही हम वीडियो को शूट करते हैं और फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करते हैं। जो भी काम है वो हम अपने फ़ोन से ही करते हैं। और इन दिनों में थोड़ी सी हमारे यहाँ ये हो जाता है कि काम कुछ ज़्यादा हो गए हैं, तो इसी वजह से थोड़ी सी आवाज़ भी इधर उधर से आ जाती है। और वैसे तो चुपचाप बैठकर करो तो बहुत ही अच्छे से फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग हो जाती है। उसके बाद में ही हम साड़ी में फाल लगाने के लिए बैठे थे, तो काफ़ी टाइम भी हो चुका था सारे घर के काम करने में, लमसम 10 बज गए थे। उसके बाद में ही हम साड़ी में फाल लगाने के लिए बैठ पाए थे। और काफ़ी टाइम फाल में लग भी गया था लगाने में, तो लमसम 1-1.5 घंटा फाल लगाने में लग गया था। तो चलो जल्दी जल्दी से हमने कहा लगा लेते हैं। और दिन में तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलेगी, तो हमने कहा शाम को ही लगा लेते हैं। और थोड़ा सा ब्लाउज में भी काम था, वो भी हमने ख़त्म किया। उसके बाद में ही फाल लगाने में बैठ गए हैं। और कल हम बनाएंगे एक ब्लाउज अपने लिए, और उसके बाद में और जो भी घर के काम है वो सारे काम होंगे। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं जब भी कोई शादी ब्याह ऐसे काम आते हैं। और जो है ना कि इतने सारे काम त्योहारों को भी नहीं होते हैं जितने सारे काम की शादी ब्याह में हो जाते हैं। और जिन दोस्तों के कमेंट का जवाब हम ब्लॉग में नहीं दे पाते हैं, तो वो दोस्त हमारे नाराज़ मत हुआ करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि क्या कमेंट आया था क्या नहीं। और वैसे तो रिप्लाई सारे कमेंटों के देते हैं, और ब्लॉग में लेना भूल जाते हैं, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं कि क्या कमेंट किया था किसने क्या नहीं। बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं, और आगे पीछे सबके कमेंटों के जवाब हम ब्लॉग में देते रहते हैं। और जो भी हमको याद रहते हैं वो तो हम ज़रूर ही दे देते हैं, और कुछ तो याद कर करके हम देते हैं कि क्या कमेंट आया था क्या नहीं। तो एक दोस्त हमारे बोल भी रहे थे कि आज भी आपने हमारे कमेंट का जवाब नहीं दिया है ब्लॉग में। तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि हम पूरे कमेंटों के जवाब ब्लॉग में नहीं दे पाते हैं, और अलग से ही एक ब्लॉग हम बनाएंगे, उसका कमेंट में अलग से ही जवाब सारे ब्लॉगों के देंगे। तो आगे से हम यही करेंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।